अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे, अल्लाह की हिफ्ज़ अमान में होंगे। और जितने भी हमारे न्यू सब्सक्राइबर हैं उनका बहुत शुक्रिया चैनल को सब्सक्राइब करने का। काफ़ी दोस्त वीडियोस वगैरह देखते हैं, लाइक नहीं करते हैं, ये अच्छी बात नहीं है। मेहनत करता हूँ आप लोगों के लिए, वीडियोस वगैरह लाजमी आप लाइक किया करें और जो शौकीन दोस्त हैं उनके साथ शेयर किया करें वीडियोज़ वगैरह। आज वीडियो जो बना रहा हूँ रंगे कबूतरों के लिए, थोड़ा सा जो है ना काफ़ी दोस्तों के मैसेजेस वगैरह आते हैं, उनके हिसाब से ही कोशिश करूँगा कि वाज़ेह करूँ बात को। जैसे कि ये मक्सी पट्टेदार है, जूम करके दिखाता हूँ आपको। ये देखें, इसका कलर डार्क है, इसीलिए वाज़ेह तौर पे इसके पट्टे जो है ना हमें नज़र आ रहे हैं। इसके साथ साथ ही दूसरा जो है ना मक्सी पट्टेदार है, उसके भी पट्टे बिल्कुल वाज़ेह नज़र आ रहे हैं। जितने भी शौकीन है जो रंगे के, वो डार्क कलर ज़्यादा पसंद करते हैं क्योंकि वो वाज़ेह नज़र आते हैं, उड़ान में ज़्यादातर नज़र आते हैं। तो इसीलिए जो है ना रंगे कबूतर दस्तों में ऐड किया जाता है ताकि वाज़ेह तौर पे पता चल सके कि दस्ता किसका है और किसके घर के जवान हैं। कुछ जो है ना अपने घर से ही ब्रीड लेते हैं और अपने दस्तों में डालते हैं ताकि उनकी घर की जो ब्रीड है वो सही तरीके से मालूम हो सके। आसपास के जितने भी शौकीन होते हैं तो वो देखते हैं कि वाकई इनके जो है ना रंगदार कबूतरों में सख्ती है, तो इस हिसाब से उनकी वैल्यू भी बढ़ जाती है। और दूसरी बात यह है कि रंगों में दो किस्म के होते हैं, एक बने हुए खुद ही ब्रीड करवाना, जिस तरह मैं करवा रहा होता हूँ ब्रीडिंग, तो मैं कोशिश करता हूँ क्रॉस जोड़े भी छोड़ देता हूँ साथ साथ, ताकि वो अच्छी ब्रीड और जिस तरह का साइज़ और कलर चाहिए तो निकालने की कोशिश करते हैं। अल्लाह मदद करता है और माशाल्लाह से निकल आते हैं। ये मक्सी पट्टेदार देख रहे हैं आप, बिल्कुल पट्टे वाइट किए हुए हैं और माशाल्लाह से ये फीमेल है। और ये दोनों मक्सी पट्टेदार ब्रीड के लिए मैंने रखे हुए हैं। लाकियों में अगर मैं आपको दिखाऊं, जो ये लाकी है ये प्योर नस्लों में जो है ना लाकी पट्टेदारों में है। ये जो आप देख रहे हैं ये थोड़ा सा क्रॉस में आया है, लेकिन ठीक है, इतना ज़्यादा जो है ना ब्लड इसका क्रॉस नहीं हुआ है। तो उसके हिसाब से जो है ना ये कबूतरें जब आप ब्रीड के लिए छोड़ेंगे तो उम्मीद है कि अच्छे ब्रीड निकल आएंगे। रंगों के साज करने के हिसाब से काफ़ी दोस्त पूछते हैं, लड़ाने के हिसाब से काफ़ी दोस्त पूछते हैं, तो जहाँ तक पता होगा वो बताएंगे। रंगों का मुख्तलिफ होता है और जो सादे कबूतर हैं उनका मुख्तलिफ होता है। बेसिकली बहुत से दोस्त पूछते हैं कि कुरीज़ के बाद जब हम बर्ड्स को उठाते हैं तो क्या चीज़ें हमें देखनी चाहिए। तो सबसे पहली चीज़ ये, जो आपके गर्दन कबूतर हैं तो उन्हें जो है ना खुराक उनका ढीला ना हो, खुराक मजबूत खुराक हो, ताकि वो जो है ना अच्छी तरीके से अपने आप को साज करें। साज में काफ़ी ताकत, काफ़ी एनर्जी इनकी लगती है, तो उसके हिसाब से जो है ना अच्छी खुराक डालें आप, बर्ड्स आपके बिल्कुल ठीक ठाक उठेंगे। कोशिश ये होती है, हल्दी का इस्तेमाल किया जाता है। वजह क्या है कि जो एक्स्ट्रा चर्बी होती है उसके लिए ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है। वैसे भी एंटीबायोटिक का काम आता है, वो जो है ना बग़ैर नुकसान के जो है ना वो काम आता है। ये कि ज़्यादा इस्तेमाल करें, ज़्यादा अगर आप पानी भी पिएंगे वो आपके लिए जो है ना नुकसानदेह साबित होगा। तो एक मिकदार के हिसाब से ही चलाना पड़ता है बोलते हैं उन्हें। तो ये चीज़ें जो आप इस्तेमाल करवाएंगे वो आपको मालूम होनी चाहिए कि आप किस चीज़ के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। और ये मोहम्मद साहब है, हमारे नाम मोहम्मद है, कज़न का बेटा है, वो भी आज आया हुआ है यहाँ पे। तो इनका थोड़ा सा फंक्शन है, छोटा ग्रुप का जो है ना फंक्शन है जवानों का, तो ये अपने फंक्शन को अटेंड करने के लिए आए हुए हैं। ये इस पट्टेदार की बात कर रहा हूँ मैं। अब पीछे वाला जो आप देख रहे हैं लाकी में, वो प्योर में है, ये थोड़े से क्रॉस में आ रहा है। जब हम इन्हें ब्रीड के लिए सही मेल देंगे तो फिर इंशाल्लाह से मजबूत, ब्लड लाइन जितना प्योर होगा उतनी मजबूती उनमें ज़्यादा आएगी। क्रॉस की वजह से काफ़ी ऐसे मक्सियाँ और सौज वगैरह जो होते हैं गिर जाते हैं, दस्तों में ऐड करते हैं और वो जो है ना गिर जाते हैं। तो वो जब हम देखते हैं तो हमें भरोसा नहीं होता कि यार ये गिरने वाला कबूतर ही नहीं है, किस तरह गिरा है। तो दाने की कमी की वजह से भी गिर जाते हैं, लेकिन मेन जो वजह होती है ब्लड लाइन की वजह सामने आती है कि क्रॉस में आ जाते हैं। बीच में जिस जोड़े से ये निकला है या किस तरह की ब्रीड से ये निकला है, तो उसके हिसाब से जो है ना वो ब्लड लाइन में कमज़ोर हो जाती है, जिसकी वजह से वो गिरना शुरू हो जाते हैं। तो हर जो नस्ल होता है, हर ब्लड लाइन मुख्तलिफ दानों के ऊपर सीखे हुए होते हैं। काफ़ी 2-3 वीडियोस पहले भी मैंने बताया है कि जो रंगे हैं वो जो है ना कश पे इतने सीखे हुए नहीं होते हैं, लेकिन ज़्यादा फुल में जब दाना आप चलाएंगे उन्हें
तो मस्ती में आ जाते हैं, रंगे मस्ती में बिल्कुल कमज़ोर हैं, बिल्कुल भी वो जो है ना जब मस्ती में आ जाते हैं तो वो एडजस्ट नहीं कर पाते हैं ख़ुद को। जहाँ पे भी लग के ताव में या एक दो स्याही में जो है ना वो ज़बरदस्त तरीके से जो है ना रेसगे पे पाँव रखते हैं। तो उसके हिसाब से भी जो ट्रेनिंग है वो मस्ट काउंट होता है दस्ताबाजी में, वो चीज़ें भी, क्योंकि एक प्रॉपर टाइम होता है। काफ़ी दोस्त मुझे कहते हैं कि यार उड़ान में इतना टाइम नहीं लगता, लेकिन मेरे नज़र में मैं जब से मैं शौक़ कर रहा हूँ ब्रीडिंग, पेयरिंग और ब्लड लाइन बनाना, उसमें इतना टाइम नहीं लगता आपका जितना जवानों को बराबर करने में और एक सही सेट बनाने में जो टाइम लगता है वो बहुत ज़्यादा मेरे हिसाब से। दाने की ऊंच नीच का ख्याल रखना बहुत ही एक मैं कहता हूँ नाजुक मामला होता है। थोड़ा सा रद्द बदल, चाहे पानी में आप कुछ मिला के दे रहे हैं, चाहे आप दाने में कुछ मिला के दे रहे हैं, तो उनके ऊपर वाज़ेह तौर पे फ़र्क नज़र आता है और जिसकी वजह से बर्ड्स सही भी हो सकते हैं, ख़राब भी हो सकते हैं। तो इसलिए जो है ना मैं टाइम नहीं दे पाता हूँ, अकेला हूँ यहाँ पे। ये नहीं कि भाई या कज़न वगैरह शौकीन हो वो आके टाइम दें। तो काफ़ी चतों पे इसी तरह मैं देखता हूँ कि वो अकेले नहीं होते हैं, दोस्त होते हैं उनके और कज़न वगैरह होते हैं, भाई वगैरह होते हैं, तब उनका शौक़ जाके एक मुकाम तक पहुंचता है, सही एक शौक़ चल रहा होता है। क्योंकि जो ट्रेनिंग में बर्ड्स चले जाते हैं तो उन्हें प्रॉपर एक टाइम मिलना चाहिए ताकि वो सही तरीके से ट्रेन हो और आगे जब जाके लड़ेंगे या परेश में जाएंगे तो कोई मसला उन्हें पैदा ना हो। तो ये चीज़ें हैं जो नज़रअंदाज नहीं किए जाते। इस वजह से जो दोस्त उम्मीद करते हैं, कोशिश यही करूँगा कि जहाँ तक बता सकूँ बताऊँगा और जहाँ तक बात को क्लियर कर सकूँ इंशाल्लाह से आप लोगों के सामने हूँ, क्लियर करता रहूँगा। इंशाल्लाह से आप बातों को गौर से सुना करें, बर्ड्स के ऊपर अप्लाई किया करें, बर्ड्स को देखें जिस तरह मैं बात कर रहा हूँ, जिस हिसाब से बात कर रहा हूँ, बर्ड्स के हिसाब से बात कर रहा हूँ या ब्रीडिंग के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ, तो वो जब आप अपने बर्ड्स के पास जाएंगे उन चीज़ों को, बातों को जहन में रख के आप नोट करते जाएंगे तो आपको क्लियर होते जाएगा। कि बंद करना, दूसरे दिन खोलना, फिर दोबारा जो है ना उन्हें उसी तरह रिज़ल्ट नहीं मिलता। तो वो आप जब नोट करेंगे चीज़ों की रद्द-बदल, मौसम के रद्द-बदल से सारी चीज़ों को आप देखते हैं। लेकिन जो मेन चीज़ होता है जो दौड़ के लिए इस्तेमाल की जाती है वो एक ही चीज़ होती है, उसमें हर किसी का अपना एक तजुर्बा होता है, उसी के हिसाब से वो चीज़ें ऐड करता है। ये नहीं कि दूसरे के इस्तेमाल की हुई चीज़ें ख़राब होती हैं, लेकिन ये है कि उन्हें उनसे रिज़ल्ट मिल रहा होता है इसीलिए वो इस्तेमाल कर रहे होते हैं दौड़ के लिए जो चीज़ें होती हैं। तो कोशिश ये करें कि नॉर्मल शौक़ रखें, अपना बर्ड्स के सैल का शौक़ रखें। और काफ़ी दोस्त कहते हैं असील्स का भी शौक़ करवाएं, इंशाल्लाह से करवाएंगे आपको शौक़। नया जो जगह है सीढ़ी वगैरह नहीं बना था वो इंशाल्लाह से बनाएंगे तो फिर जो है ना प्रॉपर तरीके से आप लोगों को शौक़ करवाऊंगा इंशाल्लाह। वहाँ पे असील्स वगैरह भी रखूँगा। और परिंदों के हवाले से काफ़ी दोस्त पूछते हैं कि कौन कौन से बर्ड्स का आप शौक़ रखते हैं, तो तकरीबन सारे बर्ड्स का शौक़ रखता हूँ। दक्कनी तितर हो गए, काले तितर हो गए, मुर्गियाँ ज़्यादातर मुझे शौक़ है असील मुर्गियों का। और मुर्गियाँ भी हैं मेरे पास, लेकिन अभी मेरे पास यहाँ पे एट अ टाइम नहीं है। जब जगह वगैरह बराबर होगा तो इंशाल्लाह उनका भी शौक़ इंशाल्लाह से आप लोगों को करवाऊँगा। तो ये थोड़ी बहुत बातें जो मैं व्हाट्सएप पे दोस्तों के साथ अटैच होता हूँ, बातें वगैरह होती हैं तो कोशिश करता हूँ वीडियो में भी उनकी बातें करता रहूँ। बड़े जवाने भी खोल दिए हैं और फीड वगैरह तकरीबन ये कंप्लीट कर चुके हैं, इन्हें बंद करेंगे। इनमें से 10-15 दाने मैंने सामने वाले कुड्डे में डाले हैं क्योंकि क्रूज़ के लिए जो ऑयल वगैरह इस्तेमाल करवा रहा हूँ, क्रूज़ के जितने भी बर्ड्स हैं तो साथ साथ इन्हें भी जो है मिलता रहे। इनमें से भी जो क्रूज़ के लिए तैयार होते जाएंगे उन्हें कैंची करके सामने वाले कुड्डे में डालते जाऊँगा। तो इस तरह जो है ना इनके कल्ली वगैरह क्रूज़ में जो है ना इनको जो चीज़ें मिलनी चाहिए वो जो है ना इंशाल्लाह से मिलेंगी और अच्छी तरीके से क्रूज़ करेंगे, सीज़न के लिए बिल्कुल तैयार होंगे। सर्वाइविंग होती है उसके लिए जो है ना वो तैयार रहेंगे। इस पेयर की दूसरी जो ब्रीड है वो आ गई है हमारे पास और अभी तक ये जमाना छोटा है और उम्मीद इसी तरह की ये जो है ना जिस उम्मीद से ये जोड़ा छोड़ा है तो इंशाल्लाह से उसी तरह के बच्चे निकल आएंगे। इन्हें भी दाना वगैरह दे देते हैं। आज थोड़ी तबीयत नासाज है, इस वजह से जाल वगैरह खोला नहीं है मैंने और फीड करवा के बंद कर। आज का शौक़ आप लोगों के सामने जो सिचुएशन है वो भी आप लोगों के सामने। आज जाल वगैरह हटाया ही नहीं है। इंशाल्लाह से जैसे ही तबीयत में थोड़ी सी
बेहतरी नज़र आएगी तो इंशाल्लाह से जाल हटाएंगे और शौक़ भी करेंगे साथ। और जो नए बर्ड्स हैं हमारे उन्हें देखेंगे, जो नए जवाने इनमें ऐड करते जाएंगे तो वो भी इंशाल्लाह साथ साथ देखेंगे कौन से जवाने निकलते हैं, कौन सी बदमाशी में आते हैं, कौन से सही तरीके से हाथ पे बैठते हैं, तो वो आप लोगों के सामने होंगी। तो फ़िलहाल मैं इजाज़त चाहता हूँ, इंशाल्लाह से नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।